हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज का पहला चैप्टर है क्लास 9th का, अध्याय 1 है। इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले समझिए परिमेय संख्या क्या होते हैं। तो गिनती में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। गिनती में प्रयोग की जाने वाली जैसे 1, 2, 3 डैश 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 etc सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और देखिए, इसके आगे जब जीरो लगा दिया जाएगा, जीरो, तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्या को p बाई क्यू के रूप में भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3/2, 4/2। अब आप कमेंट में बताएंगे कि जीरो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3, इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। सम संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6 डैश डैश etc अनंत तक जाएगी ये संख्याएं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित न हो, जैसे कि 1, 3, 5 डैश डैश डैश। और अभाज्य संख्याएं वो होती है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 etc। और अभाज्य संख्या देखिए, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8। इसका देखिए, ये 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, फिर से 4 से भी विभाजित होगा। देखिए, ये एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भी विभाजित हो रहा है, इसीलिए इसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 8 को देख लीजिए, ये 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, फिर से 8 से विभाजित होगा, 8 से। तो देखिए, ये स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, 8 से भी विभाजित हो रहा है, स्वयं से और 1 से भी हो रहा है, और इसके अलावा 2 से और 4 से भी हो रहा है, इसलिए इसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये डिफिनीशन अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।